यदि आपके भी जमीन को कोई कब्जा कर लिया है और कब्जा करके आपकी जमीन का कोई क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है। 12 साल वाला जो कब्जा कानून है क्या कहता है, आपके पास ये जमीन नहीं है और जो व्यक्ति कब्जा किया है, कब्जा करने वाले है ना, करने वाले जो हैं वो या तो उसका कागजात जो है वो बनवा लिए हैं। अब कैसे बनवाए ये तो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन वो कागजात आपके नज़र में फर्जी है लेकिन वो दिखा रहे हैं, या वो कागजात जो है नहीं बनवाए हैं, उनके पास कागजात जो है वो कागजात नहीं है। तो यहाँ पर जो दो केस है ना, अगर उसको देखा जाए तो कब्जाधारी का आखिर कानूनी अधिकार क्या है, प्रतिकूल कब्जे का जो कानून है किसे कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, देखें कोई भी अगर आपकी ज़मीन को आज से कब्जे में नहीं है, वो भी अपने पूर्वज के समय से कब्जे में है, और आपके भी ज़मीन जो है यानी पूर्वज के समय से आपके पास है, और वो कब्जा करने वाला जो है लंबे समय से कब्जा करके उपयोग कर रहा है, और आपको पता चला कि ये ज़मीन हमारी है, मेरे पास इसका कागजात है और ये ज़मीन हमारे पूर्वज के द्वारा नहीं बेचा गया है, और इस ज़मीन को पर ये व्यक्ति जो है वो अवैध दखल में है, तो आखिर उसके साथ क्या करना चाहिए। और हमारे देश में अगर बात करें उस कब्जाधारी के लिए, जो कब्जा करने वाले हैं, उसको क्या कानूनी अधिकार दिया गया है वो भी आप जरूर जान लीजिए। यानी ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति आज से नहीं लंबे समय से ज़मीन पर कब्जे में है उसको कानूनी अधिकार नहीं है, उसको कानूनी अधिकार है, और उसका अधिकार है यानी वो प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है। मैं अगर बात करूं प्रतिकूल कब्जा का जो कानून है वो किसे कहा जाता है, तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि अगर कोई भी आपकी संपत्ति पर जो है 12 साल से है ना बिना किसी जो है एक तरह से आरोप के, आप एक तरह से किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाएं, या बिना कोई बाधा, आप कह सकते हैं बाधा के, आपकी संपत्ति पर 12 साल से अधिक समय से है, तो आप उसको हटा नहीं सकते। यानी हटाने के लिए आपको कानूनी प्रक्रिया में जाना होगा, कानूनी यहाँ जो है ना प्रक्रिया में जाना होगा। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे, क्या हम घर किराए पे देते हैं, ज़मीन जो है किराए पे देते हैं, तो फिर जो है अगर 12 साल से अधिक हो जाएगा तो क्या हमको कानूनी प्रक्रिया में जाना होगा। देखिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले, और उस कंडीशन पर भी बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो कब्जा करने वाले हैं, जो दावा करने वाले हैं, अगर उसका कब्जा 12 साल से अधिक समय से है, अगर वो 12 साल से अधिक समय से आपकी संपत्ति पर विराजमान है, तो वो भी क्या कर सकता है, प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है, यानी मालिक होने का दावा कर सकता है, मालिक बनने का दावा कर सकता है। यहाँ पर बनने का जो दावा है वो उसके द्वारा भी किया जा सकता है। तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर वैसा ये करता है तो इसमें होगा क्या। अब आप कहेंगे ऐसे में तो कोई भी किसी को संपत्ति जो है वो लीज पर नहीं देगा, कोई उसको रेंट पर नहीं देगा। देखें बिल्कुल आप दें, तो इसके लीज के लिए भी कागजात तैयार किया जाता है। कैसे किया जाता है, अगर आप जानना चाहते हैं, सही प्रक्रिया जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे कि आखिर अगर उसके बाद रेंट का एग्रीमेंट बनाने का जो सही प्रक्रिया है वो आखिर क्या है। रेंट एग्रीमेंट जो है बहुत लोग जानना चाहते हैं, अगर तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पे जो है उस टॉपिक को डिटेल से बताने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए ये दोनों जो कागजात हैं, इसके अलावा भी कोई ऐसे कागजात हैं जो अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अगर हैं तो आप अगर उसके तौर पर देते हैं तब आपके साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। यानी कोई एक तरह से रेंट एग्रीमेंट बनने के बाद जो है ना, अगर वो 20 साल से भी उस जगह पर है तो वो दावा नहीं कर सकता। लीज का अगर कागजात है तो लीज की अवधि खत्म होने के बाद उस पे सिर्फ संपत्ति के मालिक का अधिकार है, कभी भी कब्जा करने वाला, ठीक है लीज पर ले लिया और वर्चस्व दिखाकर कब्जा खाली नहीं कर रहा है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं,
बहुत सारे ऐसे मामले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं उसमें कहीं पर भी कब्जा करने वाले के पक्ष में फैसला नहीं हुआ। जो यानी कब्जा किया है उसके पक्ष में फैसला नहीं हुआ, और कब्जा करने वाले के पक्ष में तभी फैसला हुआ है जब उन्होंने लीज पर तो दे दिया लेकिन कागजात नहीं बनाया, और जो कागजात बनाया गया वो वैध नहीं है, वो अवैध कागजात है। तो अवैध कागजात अगर आप बनवाएंगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। इस बात को आप समझ लें। इसलिए इस बात को समझ लें, ऐसी गलती जो है भूल कर भी नहीं करें। और रही बात ये 12 साल वाला कब्जा कानून, तो वैसी संपत्ति जो कि आपके पूर्वज की है और उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है, 12 साल से कब्जे में है, तो कब्जाधारी को ये कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वो आप पर भी दावा पेश कर सकता है। अब कब्जाधारी को क्या साबित करना पड़ेगा? कब्जाधारी को सबसे पहले ये साबित करना होता है कोर्ट में कि उसका जो कब्जा है, उसका कब्जा 12 साल से अधिक समय से है, 12 साल से अधिक समय से है। पहले तो ये साबित करना होता है। अगर ये कब्जा करने वाला व्यक्ति ये साबित करने में अगर विफल रह गया, अब ये साबित ही नहीं कर पा रहा है कि उसका कब्जा जो है वो 12 साल से अधिक समय से है, तो उसको कानूनी अधिकार प्राप्त ही नहीं होगा। इस बात को आप समझ लें। यानी अगर उसका कब्जा जो है वो 12 साल से अधिक समय से है, तो उसको इस प्रकार का कोई भी कानूनी अधिकार ही प्राप्त नहीं होगा। अब यानी कहने का मतलब ये है, जब साबित होगा तभी कुछ हो सकता। साबित अगर नहीं हुआ तो कहां से कानूनी अधिकार प्राप्त होगा? पहले तो साबित करना पड़ेगा कोर्ट में। अब यानी जो विपक्षी है, जो जमीन का मालिक है, वो ये बात या उनके वकील के द्वारा ये पूरा प्रयास किया जाएगा कि आप ये साबित करने में विफल रहें कि आपका कब्जा 12 साल से अधिक समय से, और खास करके ऐसी जमीन का टुकड़ा जो कि जमीन खाली है। यानी कहने का मतलब यह है कि उस जमीन पर किसी प्रकार का कोई भी जो है, ठीक है, यानी खाली जमीन है, सिर्फ खेती होता है, उस पर किसी प्रकार का कोई भी मकान बना हुआ नहीं है, मकान नहीं है, या कोई भी घेरावा नहीं है। तो ऐसे केस में आपको ये साबित करना कि आपका कब्जा 12 साल से अधिक समय से है थोड़ा मुश्किल होगा। यानी आप कहेंगे लेकिन आपके पास कागजात नहीं है, सामने वाले बोलेंगे कि नहीं ये मेरी जमीन को जबरन कब्जा कर लिया है, तो उसमें अहम भूमिका जो होता है, मुख्य भूमिका जो होता है वो होता है कि आपके पक्ष की गवाही का। अब उस गवाही को ध्यान में रखते हुए ही कुछ फैसला लिया जाएगा कि उस कब्जा जो है 12 साल से अधिक समय से है या नहीं है। लेकिन ये कहेंगे गवाह तो जमीन मालिक के पक्ष की तरफ से भी होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन यानी गवाह जो एक तरह से कब्जाधारी के पक्ष का है और जमीन मालिक के तरफ का है, दोनों को अगर देखा जाएगा, दोनों को क्रॉस किया जाएगा और लगेगा कि नहीं किसकी गवाही जो सत्य है, क्या जो बोला जा रहा है, अब वो जैसी भी हो, किसकी गवाही अच्छी तरीके से गई है उसी हिसाब से निर्णय। यहाँ पर तो कोई कागजात है नहीं, कोई प्रूफ है नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर मान लेते हैं बिजली का कनेक्शन है और राशन का कनेक्शन है, जिससे ये साबित होता है कि ये 12 साल पहले बिजली का कनेक्शन इस जगह का लिया है, या ये 20 साल पहले बिजली का कनेक्शन इस जगह का लिया हुआ है, इसका राशन कार्ड 10 साल पहले बना हुआ है, इसका वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर जो है लंबे समय से है। तो अगर किसी प्रकार का इस पर कोई मकान बना होता तो उसको साबित करना थोड़ा आसान होता, अगर ऐसा बना हुआ नहीं है तो उसको साबित करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस बात को आप समझ लें। और रही बात प्रतिकूल कब्जा का दावा, तो दावा करने वाले अगर कोई आपकी ज़मीन को कब्जे में है वो कर सकते हैं, और संपत्ति जो मालिक है उनके पास कागजात है तो उनके पास तो मालिकाना हक का वर्तमान में अधिकार भी है, और तो वो अभी अगर आप पर कोई आरोप लगाया जाता है तो आप अपना पक्ष जो है वो कानूनी तरीके से रख सकते हैं।
रही बात अब फैसले के ऊपर, तो आपका जिस प्रकार का विवाद होगा, जिस प्रकार का मामला होगा, फैसला उसी आधार पर डिपेंड करता है। रही बात अधिकांश फैसले की, तो अधिकांश फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, खास करके वो संपत्ति के मालिक के पक्ष में हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।